मैं शब्बीर बरकाती साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे सामने आए। आज आपने नक्शा बदल दिया है, आवाज भी वैसी, अंदाज भी वैसा, और जो अदब, जिस अदब का आपने मुजाहरा किया है, मैं आपको दादो तहसीन किए बगैर नहीं रह सकता। हमारे पास कुछ नहीं है, बस दिल की ये दुआ है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके ईमान को सलामत रखे, आपकी इज्जत व आबरू को बरकरार रखे, और ऐसे ही अदब के साथ आप नात गुनगुनाते रहें और दीवाने सुनते रहें। हमारे स्टेज पर शहजादे आला हजरत नबीर मुफ्ती आजम हिंद शहजादे रिहाने मिल्लत बिरादर ज़ादे ताजुसरिया हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान जलवा अफरोज हैं, इनका दीदार करते रहिए। इसके अलावा शहजादे वक़ार मिल्लत खतीब शहीद हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली नवादा बिहार, वो भी जलवाबार हो चुके हैं। इन सब के मवाइज़े हसना से, यानी इनकी तकरीरों से आप सबको माला माल होना है। मैं सिर्फ चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे बाद फिर आप 3 तकरीरें इंशाअल्लाह ताला समाअत फरमाएंगे और फिर शब्बीर बरकाती की नात खानी भी होगी। हजरत अल्लामा तस्लीम रजा खान साहब को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अगर आप हजरत तशरीफ फरमा होते तो शब्बीर बरकाती ने आज इस लबो लहजे में नात पढ़ी है, कसम खुदा की आप झूम जाते और मसलक आला हजरत का फैजान आप उन पर निछावर करते हुए नजर आते। जोर से बोलो। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सैयदना मुफ्ती आजम हिंद का कलाम पढ़ा, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। इसके अलावा जितने भी अशार पढ़े अदब के सांचे में ढल कर पड़े हैं, और यहाँ पर उनके सर पे नोट बरसाया नहीं गया बल्कि फूलों का हार पेश किया गया। किसी ने भी उनके हाथ में पैसे नहीं दिए, वो सारे पैसे मेरे दामन में आए और मैंने उनको नजर पेश किया। मेरे ख्याल से इस तरह का मामला हो जाने के बाद अगर शब्बीर बरकाती से किसी को शिकायत है, आज वो दूर हो जाना चाहिए, इसलिए कि शब्बीर बरकाती मसलक आला हजरत का पैरोकार है, और जो मसलक आला हजरत का पैरोकार होगा मरते दम तक हम उससे मोहब्बत का माला जपते रहेंगे। बहुत उम्दा तरीके से अदब व एहतराम के साथ इन्होंने नातों के हदिये पेश किए हैं, और ये एगरा की सरजमीन है। जलसे के जो मेंबरान हैं वो कहाँ हैं, वो मेरे सामने आ जाए। कहाँ हैं सब? जलसे के जो मेंबरान हैं, कमेटी के जो मेंबरान हैं, वो जहां कहीं भी हों 2 मिनट के अंदर वो स्टेज के करीब आ जाए। सब लोग इधर आओ। सुभान अल्लाह का विर्द करते रहिए, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए और करीब आइए। हजरात, ये एगरा की सरजमीन है,
जहां पर हक बोला जाता है, हक सुना जाता है और हक पर अमल किया जाता है। ये जो जवान लड़के आपको नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में हमेशा हक का दामन है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूं, जब तक आपके हाथों में हक का दामन होगा, कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत ना आपको डरा सकेगी और न कभी शिकस्त दे सकेगी। क्योंकि जो हक पर होता है वो हमेशा फतहो जफर का अलम बरदार होता है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज ये अजीमुश्शान इजलास, जिसमें ये उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात, नात खानों और शोरा का ये अजीमुश्शान काफिला जलवगर नजर आ रहा है। हक बोलना, हक सुनना, हक समझना और हक पर अमल करना, ये हमारे लिए फर्ज है। मैं आपको ये बात बता दूं, प्रोपेगेंडे बहुत होते हैं, हक को नाहक बनाकर पेश करने की साजिशें पूरी दुनिया में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हक पर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको राहे हक से हटा नहीं सकती, इसलिए कि तुम जितना जुल्म करना चाहो कर लो, हमको तुम्हारे ऊपर या किसी दुनियादार पे भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है तो मदनी ताजदार पे भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आलिम की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, सिर्फ मुकर्रिर की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, बल्कि मैं एक हक गो की हैसियत से पहचाना जाता हूँ, मुफ्ती की हैसियत से पहचाना जाता हूँ। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से आरास्ता किया है। जो बोलूँगा हक बोलूँगा, बोलो जोर से, जो बोलूँगा हक बोलूँगा। और हक की राहों में अगर कोई कांटा बिछाना चाहेगा, हम कांटों से अपने पाँव को लहू लहान तो कर सकते हैं, मगर हक का खून होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हजरत मौलाना तस्लीम रजा खान, जो सैयदना आला हजरत के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका यहाँ जलवा अफरोज होना, तशरीफ लाना और आपके जलसे की जीनत बनना इस बात की दलील है कि हम अकेले नहीं हैं। बरेली हमारे साथ है, बरेली हमारे साथ है, ताजुश शरिया के बिरादरजादे हमारे साथ हैं। इसलिए मैं पहले हजरत का इस्तकबाल करता हूँ फूलों के इस गजरे से। हजरत हमारे बहुत बड़े खैर खां मुहिब्बे गिरामी, जो बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, वक़ार मिल्लत हजरत मौलाना जमाल अहमद खां कादिरी रज़वी, उनके साहिबजादे यहाँ पर जलवा अफरोज हैं।
ये मेरे अजीज हैं, मैंने इनका बचपना देखा है और बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के इस स्टेज पर हम खुद इनका इस्तकबाल फूलों के मारे से करें। हजरात, मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो बोलना पड़ता है। सीना तान के चलने की मुमानात आई है शरीयत में। आप ऐसे सीना ताने मत चलिए, लेकिन जब बदअकीदों से मुकाबले की बात आएगी तो सीना तान के चलना जायज है। क्या उम्रा में, तवाफ़े काबा में, उम्रा के मौके पर या हज के तवाफ के मौके पर सीना तान के चला नहीं जाता? बहादुरों के साथ चला नहीं जाता? वो भी एक जरूरत के तहत मेरे नबी ने हुक्म दिया था, मगर ये अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए उम्रा और हज वालों के लिए सुन्नत करार दे दिया गया। इसलिए मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता, एक जुमला बोल रहा हूं, उसको सुन लीजिए। ये जो पूरा इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की बाग मैंने लगाया है। पूरा इलाका जानता है, इमाम अहमद रजा का दीवाना मैंने बनाया है। आप ये जान लीजिए कि मैं तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो मेरे किसी लफ्ज की गिरफ्त करे और उस पर वो कामयाब हो जाए। इसी तरह मेरे कलम से निकलने वाली जो तहरीर होती है वो भी पत्थर की लकीर होती है। फतवा मैंने दे दिया है, मेरे बाप का फतवा नहीं है, साहिबे लौलाक का फतवा है। इसलिए कि हमारे फतवे में कुरान की आयतें होती हैं, अहादीसे नबविया होती हैं, इमाम आज़म के फ़िक़्ह की रोशनी में फतवा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस दौर में उर्दू दां के लिए ये है कि आला हज़रत की फतावा रज़विया की किताबों के हवाला जात से मेरे फतावे मुज़य्यन होते हैं। किसके बाप की हिम्मत है जो मेरे फतवे को चैलेंज कर दे? ये सारे बच्चे हैं हजरत, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सारे बच्चे हैं, इनके लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं है जो मैं इनको तोहफा दूं। इन बच्चों ने जो मेहनतें की हैं बारगाह इलाही में, तो उनको इनाम मिलेगा ही। हम खुद दुआ करते हैं और इन मशाइख़-ए-इज़ाम उलमाए किराम से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए हमारी दुआ पर आप दिल की गहराइयों से आमीन कहिए और आप लोग भी आमीन कहिएगा। अल्लाह तबारका व तआला आपकी इस दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए और आप सब के सीनों को मेरे रसूल की मोहब्बतों का मदीना बना दे, मसाइब व आलाम से महफूज रखे, हलाल रोजी में बरकतें। कितने अदब व एहतराम के साथ ये नात गुनगुना रहे थे और आप भी मस्तानों के अंदाज से सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम एगरा की सरजमीन पर नहीं, मदीना की सरजमीन पर हैं। हमारी निगाहों के सामने ये स्टेज नहीं बल्कि गुंबदे खजरा का हसीन जमाल हो। जब कोई नात पढ़ता है और उसके ऊपर नोटों की बरसात होती है या उसके हाथों में नोट दिए जाते हैं
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मांग रहा है, वो दे रहे हैं। लेकिन आज का नक्शा बदल गया है। आया है मदीने से ये नोट। एक आवाज होके बोलिए, रसूलुल्लाह ने भेजा है। मैं तो कहता हूं कि ये दिल हमारे कब्जे में नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के कब्जे में है। जब वो दिल पे असर डालते हैं, तौफीक बख्शते हैं, तो फिर बंदा नात खाने रसूल को हदियतन कुछ पेश करता है। ऐसा लग रहा था कि आशिक नात पढ़ रहा है और दीवाने सुन रहे हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, हमारे उलमा तशरीफ फरमा हैं, बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम मिसबाही जलवा अफरोज हैं। वो मेरी इस बात की ताईद जरूर करेंगे कि यहाँ हम नहीं हैं, सिर्फ आप नहीं हैं, सिर्फ रहमत के फरिश्ते भी हैं। आगे बढ़ के बोलने दो कि हमारी महफिल में खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत मौजूद है। ये हमारी आंखों का कसूर है कि हम नबी का जलवा नहीं देख पाते, लेकिन मेरे रसूल को अल्लाह ने ऐसी बसीरत अता फरमाई है कि वो मदीना में रहकर भी हमको देख सकते हैं और हमारी महफिल में जलवागर होके भी हमको देख सकते हैं। तो आज के फतवा को माना जाए या हुजूर ताजुश शरिया ने जो गुमराह और गुमराहगर कहा है उस पे अमल किया जाए, इस पे रोशनी। सवाल आप लोगों ने समझ लिया है, जवाब भी समाज फरमाइए। अभी जो ताज़ा फतवा आया है उसमें बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब मिसबाही भी जलवागर थे। सबसे पहले तो मैं आपका ये जवाब दे दूं, आपके पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया का पहला फतवा भी सही था और आज का जो फतवा है वो भी सही है। इस बात की भी इत्तला दे दूं कि जो फैसला नसीम सरकार के ताल्लुक से ताज़ा आया है, उस फतवे में भी, उस फैसले में भी ये लिखा हुआ है कि ताजुश शरिया के पहले ताजुश शरिया के फतवे को सही मानते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नसीम सरकार अब गुमराह नहीं और उनके मानने वालों का कोई बाइकाट नहीं। जोर से बोलो और बुलंद आवाज से कहिए। दलील सुन लीजिए। ताजुश शरिया का जितना फतवा है, जितने फतावे ताजुश शरिया की तरफ मंसूब हैं, वो सारे फतावे इस बुनियाद पर थे कि नसीम सरकार ने ना इकरार किया था ना इनकार, बल्कि जब जब कोशिश हुई कि वो इकरार या इनकार पेश करें तो इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिली, तो ताजुश शरिया ने जो फतवा दिया है यकीन कामिल के साथ नहीं बल्कि ज़न्ने गालिब और मुल्तहिक बिल यकीन के साथ दिया है। और उन्होंने गुमराह और गुमराह घर कहा है। जो आपने कहा, कहीं भी ताजुश शरिया ने उन्हें काफिर नहीं कहा, न खारिज अज इस्लाम कहा है। जो ये कहेगा कि ताजुश शरिया ने और हमारे उलमा ने खारिज अज इस्लाम कहा है, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो हमारे उलमा पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन 2 साल पहले नसीम सरकार का इनकार सामने आया। गवाहान आदिल ने 1-2 नहीं 10-15 गवाहों ने हजरत तशरीफ फरमाए मौजूद थे,
अजीज़म हजरत मौलाना सैयद अरफे रसूल साहब भी मौजूद थे। हजरत तो खास तौर से स्टेज पर मौजूद थे, बल्कि ये जिम्मेदार होने की हैसियत से मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में 10 से 15 आदमियों ने ये गवाही दी कि नसीम सरकार ने हमारे सामने उनके ऊपर लगाए गए सारे इल्जामात का इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि मेरा गौस इसका फैसला करेगा। बे नहीं, ये अल्फाज है कि नहीं? हजरत तस्दीक फरमा।